Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. शाम के 6 बज चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम अभी खड़े हैं हाजीपुर में। इस पूरे चुनाव के दौरान जो नेताओं के दावे रहे और इस चुनाव जो दिन भर का चुनाव रहा उसमें मतदाताओं का क्या रुख रहा, किस तरीके का मिजाज दिखा इस पूरे दिन भर का के माहौल में, जिन पत्रकारों ने इस पूरे चुनाव को कवर किया है उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा इस बार के चुनाव में, लोगों का मूड क्या कुछ लोगों का रहा इस बार जो चुनाव था, जो नेताओं के दावे थे और जो लोगों का जो मूड था वो क्या कुछ दिखा है उसके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे साथ हैं गोपाल जी हैं, प्रभात खबर के सीनियर रिपोर्टर हैं। गोपाल जी, आपने क्या देखा इस बारी चुनाव में, किस तरीके का मूड लोगों का रहा, किस तरीके का रुझान रहा? देखिए संदीप जी, बात ऐसा है कि इस बार का जो चुनाव ये बड़ा ही रोचक टाइप का चुनाव ये अपने खास करके वैशाली जिला के जो ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र रहा है इसमें ऐसा देखने को मिला है। तमाम जगहों पर ऐसे कई बूथों का जो देखा गया, न्यूज़ कवरेज करने के दौरान ऐसा पाया गया है कि खास करके लोगों का जो इस बार रुझान रहा है वो मेन मुद्दा लोगों ने विकास को लिया है। और विकास को लेकर के जो अपना मतदान हुआ है लोगों ने किया है। हालांकि इस चीज़ को अगर गहरे तौर पर अगर देखा जाता है तो इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी कांटे की टक्कर वाली चुनाव देखी गई है। कहीं से भी अगर कोई प्रत्याशी पहले भले ही दावा कर रहे हो कि हम अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या इस तरह का जो भारी मतों से जो है सो विजयी होने की बात होगी, तो ऐसी संभावना नहीं जता सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी जो हमारे नेता हैं या जो भी प्रत्याशी रहे हैं उनका दावा इस बार नहीं लग रहा है कि वो उस ओर जाएगा। अच्छा, हालांकि जी तो वैसा जो ये मैं नहीं बल्कि जो वोटरों का जो रुझान जो दिखा है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। रही बात कि कुछ क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, जो पूर्व सांसद दिवंगत सांसद के पुत्र चिराग पासवान जी हैं, स्थिति थोड़ी बहुत कहीं पे अगर ये किया जाए तो दावा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर होने की संभावना लग रही है। हालांकि वहीं पे जो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं शिवचंद्र राम जी, वो भी कहीं पे अपनी अधिकता को नहीं ये कर सकते हैं, लेकिन उनका भी वोट प्रतिशत को कम भी नहीं माना जा सकता है, कम नहीं आंका जा सकता है जो स्थिति सामने आई है। अब बाकी तो दोनों प्रत्याशी का जो है किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है। तो गोपाल जी, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि एक तरफ चिराग पासवान थे जिनका जबरदस्त फैन फॉलोइंग था, तेजस्वी यादव ने भी यहाँ पे ताबड़तोड़ यहाँ पे चुनाव प्रचार किया, खूब भीड़ इकट्ठा होती थी। बूथ पे लोगों का उस तरीके का उत्साह दिखा, कैसा दिखा आपको? देखिए, जो फ्लोइंग की बात आप करते हैं, अगर उसको फ्लोइंग और वोटिंग में आसमान जमीन का फर्क होता है। फ्लोइंग बढ़ जाने से वोटिंग बढ़ जाना, ये इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि फ्लोइंग होना एक अलग चीज़ है। सोशल मीडिया पे फ्लोइंग बढ़ जाना, भीड़ इकट्ठा हो जाना एक अलग मैटर रखता है, बट मतदान होना उतना वो संभव नहीं है। और उस हिसाब से अगर दावे, अगर चिराग पासवान जी अगर फ्लोइंग के हिसाब से दावे कर रहे हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी होगी। तो चुनाव के दौरान जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा होता था, बूथ पे उस तरीके का आज दिखा क्या? देखिए, इसके जो बूथों पर जो मतदाताओं का जो रुझान है, हालांकि आज मौसम ने बहुत साथ दिया, मतदाताओं के हक में रहा और आज के चुनाव के हक में रहा ये आज का मौसम। और कई बूथों पर मतदाताओं का जो काफ़ी भीड़ देखा गया है, ऐसा लगा है कि उत्साह है। लेकिन जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि जो पिछले चरण में जो चुनाव हुए हैं उसकी अपेक्षा इस चरण में चुनाव मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। और अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो मैं कहता हूं कि ये एनडीए प्रत्याशी के हक में फायदेमंद साबित होगा। हमारे साथ दैनिक सन्मार्ग के हमारे ब्यूरो चीफ हैं रंजेश झा जी, राघोपुर क्षेत्र से आते हैं और आज आपने दिन भर राघोपुर में ही शायद समय बिताया है। जी। कैसा माहौल था राघोपुर के बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या चुनाव में कैसा रहा? राघोपुर का माहौल तो मिला जुला करके ठीक ही है, लेकिन वहाँ जो अभी ऐसे तो प्रत्याशी यहाँ से 14 हैं, लेकिन 2 प्रत्याशी जो मेन चुनाव में हैं, मतलब 19-20 वाली बात, दोनों में जो जंग होगी उसमें है जो लोग दोनों, एक तरफ तेजस्वी यादव अगर युवा हैं तो वहाँ के लोगों का कहना है, जो उनका
विधानसभा का वोटर है, उनका कहना है जो तेजस्वी जी को भी हम लोगों ने वोट किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन विधानसभा में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और चिराग को लोकसभा के लिए, क्योंकि चिराग भी युवा है, तो चिराग को लोकसभा में हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। और प्रतिशत तो नहीं बता सकते हैं जो किसका प्रतिशत कितना ज़्यादा गिरा है, लेकिन वहाँ भी जो है मिली जुली सरकार है। राघोपुर में भी अगर किसी को कहें जो सिर्फ राजद को ही मिला है या सिर्फ एनडीए को मिला है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा राजेश जी, लेकिन बड़ा दिलचस्प बात है ना कि हाजीपुर जो है यहाँ पे चिराग पासवान लड़ रहे हैं और राघोपुर जो है तेजस्वी यादव का क्षेत्र है। तो इस मायने में हम लोग उस क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे कि राघोपुर में आज किस तरीके का वोटिंग देखने को मिला, मतदाताओं का क्या मूड देखा? सर, मैं राघोपुर के साथ साथ पूरे हाजीपुर लोकसभा का बता देता हूं। आप भी मतलब देख ही रहे हैं जो जिस तरह से अपने पूरे वैशाली जिला में 8 विधानसभा है, जिसमें पिछले विधानसभा में भी 50-50 का मतलब ये हो गया था, जो कांग्रेस को, ये इंडिया गठबंधन को और एनडीए को। उसी तरह से मैं पहले ही बता दिया हूं कि लोगों का, युवाओं का और वोटरों का कहना है कि ठीक है, मेन मुद्दा जो है राम मंदिर का आ रहा है, तो युवा भी विशेष करके यही कह रहे हैं कि हम वोटिंग तो किए हैं, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, इसलिए लोकसभा हम चिराग को भेजेंगे और विधानसभा में तेजस्वी को लाएंगे। तो ये पहले से भी पिछले विधानसभा से ही अभी तक का जो कैलकुलेशन हमारे हिसाब से लग रहा है, जो 50-50 का ही है। अब किसी का 49 हो जाए वो जीत जाए, किसी का 51 हो जाए। एज जो है चिराग, मोदी फैक्टर की वजह से एज जो है चिराग पासवान को यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और ऐसे भी यहाँ पीएम आए थे और पीएम से ज्यादा जो है लोग रामविलास जी को यहाँ से विश्व चैंपियन भी बनाया था। उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार लड़ रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ा मैटर करता है। इसलिए जो है मैं गारंटेड नहीं कहूँगा जो कितने वोट से जीतेंगे, लेकिन हमारा जो आकलन है, हम जो दिन भर घूमे हैं, उसमें मुझे उम्मीद यही लगा है जो हजारों वोट से ही हो, लेकिन वो चिराग जो है यहाँ से निकलेंगे। ये मेरा जो कैलकुलेशन है, इसे मैं बताया हूँ। हमारे साथ एक और पत्रकार हैं, न्यूज़ 24 के रिपोर्टर हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी से बात करेंगे। दिन भर शहरी क्षेत्र में घूमे हैं, शहरी क्षेत्र में क्या मूड लगा है लोगों का, किस तरीके का मतदान दिखा आज आपको? ज़्यादा लोगों में उत्साह नहीं था। आज जो मतदान हुआ हाजीपुर में 52% मतदान हुआ शहरी क्षेत्र में। प्रशासन ने भी पूरा टास्क किया था, पूरा मेहनत किया था मतदान प्रतिशत बढ़ाने के, लेकिन शाम 5 बजे तक जो मतदान प्रतिशत आए हैं वो 52% है। लोग अपने घर से नहीं निकले और मतदान भी उतना, मतलब मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे। जो मतदान केंद्र पर पहुंचे उनसे जब हमने बात की तो उनके पास 2 डायलॉग था, एक देश की विकास, दूसरा रोजगार। जो नेता के द्वारा हाजीपुर में जनसभा किया गया, चाहे प्रधानमंत्री हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे जो भी नेता हैं, अपने भाषण में जो उन्होंने कहा कि रोजगार पर वोट दीजिए, किसी ने कहा कि देश के विकास पर वोट दीजिए, यही 2 डायलॉग जो है जनता के बीच में भी है। ठीक है, रोजगार की बात तेजस्वी यादव करते थे, देश के विकास के बाद तो एनडीए की सरकार करती थी। यही 2 डायलॉग लोगों के मन में लगा। लेकिन जो मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, शहरी क्षेत्र में लगभग 60% जाना चाहिए था, लेकिन वो 5 बजे तक सिर्फ 52% ही रह गया हाजीपुर में। अभी और भी आंकड़ा आना बचा हुआ है। अच्छा, तो आपकी तो बात हुई होगी कुछ लोगों से, मतलब ये जो चुनावी सभाएं हुई है लगातार से, मतलब हाजीपुर में मोदी की हुई है, तेजस्वी यादव की हुई है, उसका भी कुछ असर रहा है या रामविलास जी का ये क्षेत्र रहा है, तो उन बातों का कितना असर आपको दिखा कि वोटरों के मन में उन बातों का कुछ असर हो, रैली का या रामविलास जी का जो लेगेसी है हाजीपुर उसको लेकर? देखिए, जो मतदान हुआ है उसमें रामविलास पासवान का जो वोटर हैं वो उन्होंने वोट किया। लेकिन बात करेंगे नेताओं की रैली की, तो रोड शो भी हाजीपुर में हुआ, जनसभा भी हाजीपुर में हुआ। तो जिस प्रकार से नेता के द्वारा कहा जा रहा था कि भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे, मतदान करे, उसका नेताओं के जनसभा या रोड शो का बात करें तो उनसे कोई प्रभावित होकर ज़्यादा कुछ मतदान केंद्र पर नहीं दिखा। अगर उनसे प्रभावित होते तो अभी 5 बजे तक हमारे जिले का जो मतदान प्रतिशत है वो 60% लगभग होना चाहिए था, लेकिन अभी भी मतदान प्रतिशत 53% है, जो 5 बजे तक का आंकड़ा जिला प्रशासन की ओर से हम लोग को दिया गया है। गोपाल जी, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि अच्छा, ये ऐसा कहा जाता है कि इस बार का जो चुनाव रहा वो पूरी जातीय गोलबंदी, जातीय समीकरणों के अनुसार ही मतलब कि लड़ा गया है। आपको क्या दिखा कि इस चुनाव में जातियों का कितना असर रहा, मतलब पार्टियों के द्वारा जो गोलबंदी की गई, कुछ दिखा, उसका असर भी है या दिखा भी है, क्या कुछ आपको लगा है? देखिए संदीप, ये बात सही है। जाति की जहाँ तक बात है और जाति गोलबंदी की बात है, तो इस बार का जो मतदान है
जो क्षेत्र में जैसा हम लोगों ने देखा, घूमा, न्यूज कवरेज किया और उस स्थिति में जो हमने देखा है, ये सही है कि इस बार का जो मतदान है जिसमें जाति फैक्टर जो है, ये कास्टिंग का जो मामला है, ये एकदम चरम पे रहा है और हर जगह पर जहां जिस जाति का जिस तरह का जो प्रभाव है, जिस जाति की संख्या है, उस संख्या के हिसाब से जातिगत वोट का बंटवारा इस बार है। कार्ड चला है जाति ये खूब कार्ड चला है, खूब बेहतर तरीके से जाति कार्ड चला है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो खास करके वैसे वोटर जो युवा वर्ग में हैं, तो युवाओं में जाति का जो कार्ड की बात अगर करते हैं तो युवाओं में इसका असर थोड़ा कम देखा गया है, जो अपने देश के विकास के लिए वो बेहतर हम उसको मानते हैं। अच्छी बात है ये कि युवाओं में इस तरह की कमी आई है कि उन्होंने कास्टिंग को छोड़ते हुए अपने, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो, उन्होंने बेरोजगारी और विकास को चुना है। तो ये युवाओं के लिए खासकर अच्छी बात है, या देश के लिए भी अच्छी बात है, चुनाव के लिए भी अच्छी बात है। बट कास्टिज्म का जो मामला है ये तो सर चढ़ के बोला है, खास करके जो हाजीपुर के चुनाव में जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें बेहतर तरीके से ये देखा गया है। कई क्षेत्रों में जैसे अब ज्यादा बहुल क्षेत्र है तो वहां पर लोगों ने इंडी अलायंस को दिया है वोट, जहां पर अगर देखा गया है कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर खास करके जो सवर्ण वोटर हैं, तो उन क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि उन लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। और ये इस तरह का लगभग हर क्षेत्रों में ऐसा देखा गया, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो। रंजेश जी, क्या आपको भी लगता है कि जो जाति का कार्ड खेला गया, तमाम जातियों की गोलबंदी की गई, कुशवाहा वोट, कुर्मी वोट, यादव वोट, भूमियार वोट, कितना काम किया ये? देखिए, जाति का वोट तो मतलब जो हुआ है, जाति के तरह अगर ये करें तो जिस तरह से स्वर्ण जाति के में आइए या मतलब जाति कार्ड जो आप बता रहे हैं, तो स्वर्ण के लिए ऐसा मुझे नहीं ये लगा है। जो स्वर्ण सिर्फ जो है एनडीए को ही वोट किए हैं, क्योंकि इस लोग सभी जातियों की बात कर रहे हैं। हाँ, सभी जातियों में है जो जाति कार्ड तो है, इसमें तो कहीं से कोई। हम लोगों ने देखा ना कि जैसे कि महागठबंधन ने भी जाति के आधार पे सीटों का बंटवारा करने की कोशिश किया है, तो ये समीकरण साधने का जो दिखा वो उसका कितना असर दिखा है, मतलब वोटिंग में, कि किसी जाति विशेष ने किसी कैंडिडेट विशेष को वोट किया हो, ऐसा कुछ दिखा है क्या आज मतदान के दौरान? नहीं, ऐसा नहीं दिखा है जो जाति विशेष जो है किसी कैंडिडेट विशेष पर जो है ये किया है। क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए तो जाति विशेष की जहाँ तक बात लाते हैं तो ये आपको पता है जो जिस जाति से जो है चिराग जी आते हैं उस जाति के कितने वोट हैं, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं है। यहाँ युवाओं में तो सही में जो है विकास की बात और रोजगार की बात पर वोट हुई है। और फिर से न चाहते हुए में भी यहाँ के युवा एक बार कहे हैं जो चिराग पर विश्वास करना है, तो कुल मिला के युवा हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है, लड़ाई कैसा दिख रहा है, 50-50 या एज दिख रहा है? नहीं, 50-50 तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो टसल की है, लेकिन 50-50 की नहीं है। बढ़त किसको देख रहे हैं? 49-51 आप बोले तो 100 हो जाना है। तो बढ़त किसको बता रहे हैं? बढ़त तो एनडीए की है, चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान। गोपाल जी, आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई कैसा रहा, मतलब अगर तराजू पे डाला जाए तो किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, पलड़ा की बात है, अगर देखते हैं तो पक्ष एनडीए का भारी पड़ रहा है। चिराग पासवान अब जो एनडीए के प्रत्याशी हैं चिराग पासवान, तो पलड़ा उनका ही भारी होगा। लेकिन एनडीए के पक्ष में अगर मतदान है तो हम कहेंगे कि इंडिया अलायंस भी कमजोर नहीं है। अभिषेक, आपको क्या लगता है, पलड़ा किस तरफ भारी, मतलब किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? दो प्रत्याशी प्रमुख है यहाँ पे, शिवचंद्र राम और चिराग पासवान, आपको क्या लगा? देखिए, अभी किसी के बारे में पलड़ा भारी की बात करें तो जल्दीबाजी हो जाएगी, इसलिए कि जो इस बार जो वोटिंग हुई है कोई भी मतदाता खुलकर ये बात नहीं बता पाया कि वो किसको मतदान कर रहा है। हम लोगों ने बहुत दर्जन से ऊपर मतदान केंद्र पर गए, घूमे, वहाँ पर लोगों से बात की, लेकिन किसी मतदाता के द्वारा ये नहीं बताया गया कि हम किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। सिर्फ दो चीज़ था वहाँ, रोजगार या देश की विकास। इसमें कहना अभी जल्दीबाजी होगा, हम लोग को 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए। रिजल्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन किसका पलड़ा भारी है, इसलिए इस बार टसन की लड़ाई है। तो ये हाजीपुर के कुछ पत्रकारों से हमने बात की थी और जानने की कोशिश की थी कि क्या कुछ रहा आज के मतदान के बाद और नतीजे से पहले, एक कयास लगाने की कोशिश की थी। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि उस नतीजे के लिए, जो कहते हैं कि 100% नतीजे के लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। हाजीपुर से बिहार तक के लिए संदीप आनंद।